संपूर्ण जीवन गंवाया था जिसने, वही राष्ट्रवाद था। वतन की शांति और अमन को बढ़ाया था जिसने, वही राष्ट्रवाद था। यानी कि लोग ढोंग करते हैं देशभक्ति और राष्ट्रवाद का, यानी कि लोग ढोंग करते हैं देशभक्ति और राष्ट्रवाद का। वतन के दुश्मन एक फिरंगी को भी मार गिराया था जिसने, वही राष्ट्रवाद था। नीति विवेक की निष्पक्ष निर्णायक मंगल एवं सभागार में उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवम तिवारी, गांधी फैजयाम कॉलेज के बीए तृतीय वर्ष का छात्र, आज आप लोगों के समक्ष राष्ट्रवाद राज्य निर्माण पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ, जिसकी थीम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दरअसल आजादी से पूर्व राष्ट्रवाद राज्य निर्माण एवं देशभक्ति के जो मायने थे वो कुछ और हुआ करते थे, परंतु आज कुछ और हुआ करते हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 नंबर में रंग लेना ही सच्ची देशभक्ति, सच्चा राष्ट्रवाद है। मैं नहीं मानता कि सिर्फ कार्यक्रम के दौरान 12 सेकंड खड़े हो जाना ही राष्ट्र निर्माण है। मैं नहीं मानता कि साल में 3 बार तिरंगा लेकर के वंदे मातरम, भारत माता की जय कहना ही सच्ची देशभक्ति, सच्चा राष्ट्रवाद है। अगर यही सच्ची देशभक्ति, सच्चा राष्ट्रवाद है तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि वो क्या है। जब फुटपाथ पर रहने वाला एक बालक भूखे लगे पांव धूपर छांव में तिरंगा लेकर के वंदे मातरम, भारत माता की जय कहते हुए देशता फिरता रहता है, क्या उसकी देशभक्ति नहीं? दरअसल ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि ये उसके भूखे पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। हमें आवश्यकता है कि हम जाति धर्म क्षेत्रता की मानसिकता से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उसे हृदय की अंतरंग गहराइयों से महसूस करते हुए हमेशा देश के उत्थान के कार्यों में लगे रहे। यही सच्चा राष्ट्रवाद और यही सच्ची देशभक्ति है। हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी पहले भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है, क्योंकि हम पहले भी कहते थे कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, और हम आज भी कहते हैं कि हम हिंदू है, मुस्लिम है। हमारे राष्ट्र निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक इस वैचारिक बीमारी का समापन नहीं हो जाता, क्योंकि न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राज्य निर्माण में एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखो कि ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि अच्छे ज्ञानार्जन के लिए नहीं जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम सांप्रदायिक मतभेदों में फंस करके एक साथ सामंजस्य स्थापित करके कार्य नहीं करते। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम पाश्चात्य पहनावा एवं संस्कृति का त्याग नहीं कर देते। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक स्त्रियों की पूजा ही नहीं बल्कि उनको सुरक्षा एवं सम्मान नहीं प्रदान किया जा सकता। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम अपने अधिकारों की बात करने से पहले अपने कर्तव्यों को कर्तव्य निष्ठा एवं पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाते। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक तो बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक हम जाति धर्म क्षेत्रता और सांप्रदायिकता के चंगुल में फंस करके एक कलुषित भ्रष्ट तरीके एवं कदार नेता का चयन करते रहेंगे। वो राष्ट्रवाद की भावना जो सरहद पर खड़े हुए सैनिकों को असह्य एवं सैकड़ों कष्ट सहने के बावजूद भी उन्हें दुश्मन से लड़ने पर मजबूर कर देती है। वो राष्ट्रवाद की भावना की जिसने हमें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक एवं विवेकानंद जैसा आध्यात्मिक गुरु, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा शिक्षक एवं भगत सिंह जैसा आजादी का मशवरा दिया। वो एक वो समय था जब हमने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की बुनियाद रख करके विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी थी। बस एक ये समय जब विश्व के 50 विश्वविद्यालयों में भी हमारा कोई विश्वविद्यालय नहीं आता है। आज विदेशों में काम करने वाले अभियंता यानी इंजीनियर जो वर्ग है वो अधिकतर भारतीय ही है, बस वो खराब पैकेज के कारण भारत में नहीं बल्कि विदेशों में काम करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। हमारा भारत वो भारत है जिसके लिए कहा जाता था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो आज उसी देश की धरती के किसान को उसकी उपज का सही मूल्य सही समय पर नहीं मिल पाता है। वो किसान जो जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ तय करके हमारे लिए अनाज उगाता है, हमें खाने के लिए भोजन प्रदान करता है, बस उसे उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। राष्ट्रवाद की भावना में राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र संपूर्ण जनों, प्रांतों एवं तमाम छोटे बड़े भूखंडों से मिलकर बना होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए ये अति आवश्यक है कि न कि संपूर्ण राष्ट्र, न कि संपूर्ण देश, बल्कि देश का प्रत्येक छोटा बड़ा भूखंड प्रकृति के यौवन रूपी हरियाली से सुसज्जित हो, तभी राष्ट्र निर्माण होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए यह भी आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों की बात करने से पहले अपने कर्तव्यों को इस प्रकार करता रहे जैसे कि वो देशभक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण कर रहा है। तभी सच्चा राष्ट्रवाद आएगा और वही सच्ची देशभक्ति हो, वही सच्ची देशभक्ति होगी। हमारा राष्ट्र वो भारत है जिसके विवेकानंद ने वसुधैव कुटुंबकम में नारा दिया था। उनका मानना था कि राष्ट्र ही हमारा देश नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र हमारा देश है। और हमारा आज हमें आवश्यकता है कि हम उस भारत का निर्माण करें जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हमें आवश्यकता है कि हम उस भारत का निर्माण करें जिसको ना कि भारत का ही नागरिक बल्कि विश्व का प्रत्येक नागरिक के कहने पर मजबूर हो जाए कि दुर्लभम भारत जन्मो। So, being a Indian, being a boy, being God, the symbol of this motherland, proud on my nation. So, with these words, I would like to finish my speech. Thanks.